गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया है। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार से और कितने प्रकार के स्पेक्ट्रम आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं अपने को, वो हैं इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन। प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण व क्वांटम यांत्रिकी शर्त। मैक्स प्लांक ने विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होकर ऊर्जा के पैकेट, जिन्हें क्वांटम या फोटोन कहते हैं, के रूप में होता है। अतः फोटोन विकिरण की मूल इकाई है। ऐसे प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E=h के बराबर होती है। यह h प्लांक कांस्टेंट है तथा न्यू विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति होती है। इसी प्रकार ऊर्जा, आवर्ती एवं तरंग दैर्ध्य में निम्न संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन एनर्जी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी गिव बाय द मैक्स प्लांक that know the Planck equation E=h nu. Here nu = c upon lambda, then replace the value of nu, so we find E=hc upon lambda. 1 upon lambda = nu bar, wave number inversely proportional to wavelength. अब देखिए यहाँ स्पेक्ट्रम की बात कि कंपाउंड कितने प्रकार के स्पेक्ट्रम देते हैं। यहाँ स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन है: उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। All of us we classified the spectrum into two major class: absorption and emission spectrum. Absorption and emission spectrum further classified in two type: continuous spectrum and discontinuous spectrum. Both spectrum, absorption and emission, are further classified in two type: continuous and discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum further classified Rayleigh and band, line spectrum and band spectrum. जो रेखीय लाइन स्पेक्ट्रम, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम को मोलिकुलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो बैंड स्पेक्ट्रम है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो है घूर्णन या सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव, कंपन या अवरक्त, इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य व पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन इनका होता है। तो अब हम एक एक का अध्ययन नेक्स्ट करते हैं। जब कोई अणु या परमाणु एक फोटोन का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो उसकी ऊर्जा क्रम से घटती या बढ़ती है। कोई भी फोटोन का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो उसकी ऊर्जा घटती या बढ़ती है। अतः संगत रूप से दो प्रकार के स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं: उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जब किसी पदार्थ को ताप दीप्ति तक गर्म करते हैं, रेड हॉट, अथवा किसी गैस में विद्युत विसर्जन करते हैं तो पदार्थ या गैस विकिरण उत्सर्जित करने लगते हैं। इन विकिरणों का यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से वर्ण विक्षेपण किया जाए तो प्राप्त स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो प्राप्त स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। यदि प्रकाश को किसी तो नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यदि प्रकाश को किसी अवशोषण करने वाले माध्यम से गुजारा जाता है और परिणाम प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप से विश्लेषित किया जाता है तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं।
ऐसे स्पेक्ट्रम में प्रकाशमान पृष्ठभूमि पर काली अंधकार में रेखाएं या बैंड प्राप्त होते हैं। ये काली रेखाएं दर्शाती हैं कि प्रकाश का यह भाग माध्यम द्वारा अवशोषित किया गया। अतः ऐसा स्पेक्ट्रम जिसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। उत्सर्जन एवं अवशोषण दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रमों को उनकी बनावट के आधार पर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस अर्थात दो श्रेणियों में बांटा गया है, सतत स्पेक्ट्रम एवं असतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फर्स्ट है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब सूर्य के प्रकाश या ताप दीप्त वस्तु से प्राप्त प्रकाश का स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से विश्लेषण किया जाता है तो पर्दे पर प्राप्त स्पेक्ट्रम की 7 प्रकार के रंग वाली पट्टियां प्रक्षेपित हो जाती हैं और इन पट्टियों में स्पष्ट रूप से अलगाव नहीं होता और आपस में एक दूसरे से सतत क्रम में मिली रहते हैं। अर्थात दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल से बैंगनी रंग तक एक दूसरे में विस्तृत होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं, मतलब इसमें कोई गैप नहीं आता है एक कलर से दूसरे कलर में। यदि दृश्य प्रकाश के मार्ग में शुद्ध लाल रंग के कांच का एक टुकड़ा रख दिया जावे तो यह लाल रंग के विकिरण के अतिरिक्त से सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेता है। तत्पश्चात प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम लाल कांच का सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब आता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम दिखने में सतत नहीं होते। असतत स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणुीय स्पेक्ट्रम को लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो पहला है कि किसी तत्व की वाष्प से उत्सर्जित प्रकाश को किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में से देखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में पतली, चमकीली और विशिष्ट रंग की अनेक श्रेणीबद्ध रेखाएं प्राप्त होती हैं। अर्थात दो क्रमागत रेखाओं के बीच अंधकार युक्त स्थान होता है। ये रेखाएं वाष्प अवस्था में परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रदर्शित करती हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखीय अथवा परमाणुीय स्पेक्ट्रा कहते हैं। सेकंड है बैंड या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम पट्टियों के एक समूह के रूप में दिखाई पड़ता है जिसका एक सिरा तीक्ष्ण एवं स्पष्ट सीमा युक्त होता है तथा दूसरा सिरा क्रम से हल्का होता जाता है। उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रमदर्शी द्वारा देखने पर यह पट्टियां बैंड जो हैं वास्तव में बहुत अधिक संख्या में और बहुत पास पास सटी हुई रेखाएं होती हैं। उत्सर्जन बैंड स्पेक्ट्रम प्रदान करने वाले पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो बैंड स्पेक्ट्रम अदृश्य हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें आणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और ये उत्सर्जन और अवशोषण दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये आज हमने स्पेक्ट्रम के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यंत्र और स्पेक्ट्रम की जो शर्तें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।